द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम सबको याद हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम। पहले कौन से हैं? सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथम। तो सोमनाथ भगवान जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उनकी कथा क्या है? दक्ष महाराज की बेटियों में से 27 बेटियां जो हैं वो चंद्रमा के साथ ब्याही गई हैं। दक्ष की 27 बेटियों का विवाह किससे हुआ है? चंद्रमा से। जिनके नाम है, नक्षत्रों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब 27 हैं। तो सभी को एक समान प्रेम चंद्रमा को करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा जो है वो रोहिणी नाम की देवी को विशेष प्रेम करते थे। बाकी से कुछ कम प्रेम, कुछ भेदभाव रहता था। तो बाकी सब कन्याओं ने अपने पिताजी से जाकर शिकायत करी, पिताजी आपके दामाद जी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, रोहिणी बहन को तो बड़ा प्रेम करते हैं और हमसे भेद रखते हैं। दक्ष महाराज ने समझाया, हे चंद्रदेव आप ऐसा भेद मत करिए, क्योंकि भेद करने वाला कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो उसको बड़ा भारी अपराध लगता है। किसी में भी भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पंगत में बैठा है तो उसको पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए, फिर एक जैसा भाव होना चाहिए। प्रसाद बट रहा है तो एक जैसा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनको कम दे दें, इनको ज्यादा दे दें, ये पहचान वाले, ये बिना पहचाने। नहीं, भेद करने से बड़ा पातक लगता है। महाराज दक्ष ने समझाया, पर चंद्रमा उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि प्रेम हृदय से होता है और उनका विशेष प्रेम रोहिणी पर ही था। अब ये बात बार बार जब बेटियों के द्वारा दक्ष महाराज को पता चली तो दक्ष महाराज को थोड़ी जो है रोष आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ऐसी विषमता करते हो, तुम देवता कहलाने योग्य नहीं हो। सूर्यताम चंद्रमत पूर्वम प्रार्थितम बहुधा मया न मानितम तुया यस्मात् तस्मात् तुम चा क्षयी भवेत। तुमने मेरी बात का आदर नहीं किया और तुम बार बार समझाने पर भी जो है पक्षपात करते हो, इसलिए तुम क्षयी रोगी हो जाओ, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। अब जब ऐसा श्राप चंद्रमा को लग गया और चंद्रमा क्षय होने लग गया, तो चंद्रमा नहीं रहेंगे तो वनस्पतियां कैसे रहेंगी? अमृत तत्व का वर्षण कैसे होगा? सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। सब देवता परेशान हो गए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को युक्ति बतलाई कि देखो, दक्ष के श्राप से तुम्हें महादेव बचा सकते हैं। यदि प्रबल भावी को टारने की किसी में सामर्थ्य है, हमारे भाग्य को सीधे शब्दों में कहें, हमारे भाग्य को पलटने की शक्ति किसी में है तो वो देवादिदेव महादेव में है। भोले बाबा आपके भाग्य को भी पलट सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, लेकिन मेटत कठिन कुंक भाल के भगवान शंकर जो है वो हमारे भाग्य के लेखे भी बदल देते हैं साहब। इसलिए भाग्य की चिंता मत करो, महादेव की शरण में आ जाओ और हमारा भाग्य भी महादेव की कृपा से बनेगा साहब। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय मंत्र का जप करो और महादेव की पूजन करो। चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र में गए और वहां जाकर के उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के शिवार्चन शुरू किया। गुप्ता जी, एक बड़ी विशेष बात ज्योतिर्लिंग की कथा में है कि प्राया ज्योतिर्लिंग जो है वो पार्थिव शिवलिंग से कथा जुड़ी है। प्राया ज्योतिर्लिंग, सारे तो नहीं लेकिन प्राया। तो मिट्टी के शिवलिंग की महिमा बहुत विशेष है। अब बड़ा सरल साधन है, हम लोगों को लगता है अरे इसमें क्या है, पर पार्थिव शिव का विधान जो है चारों युगों में, जैसे हमने अलग अलग 4 युगों में 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा कही थी कि सतयुग में स्वर्णमय, सतयुग में रत्नमय शिवलिंग, रत्नों के शिवलिंग, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारद के शिवलिंग और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग। लेकिन चारों युगों में मृतिका के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का विधान है।
जैसे 4 युगों में ध्यान, यज्ञ, पूजा और नाम है, लेकिन चारों युगों में नाम का प्रभाव है कि नहीं? नाम का प्रभाव केवल कलयुग में नहीं है। चाहूं जोगे चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाओ। जैसे चारों युगों में नाम की महिमा है पर कलयुग में विशेष है, वैसे ही चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान और महिमा है पर कलयुग में विशेष है। चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बना करके अर्चन किया और मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया 6 महीने तक। उसके बाद भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा मेरा रोग दूर कर दो, मेरा रोग से मुझे मुक्ति दिला दो। भोले बाबा ने कहा मेरी शरण में आए हुए को निराश नहीं होना पड़ता, अब तो निराश मत हो। देखो मैं तुम्हारे ससुर जी के श्राप को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा तो उसमें एक महापुरुष की वाणी का प्रभाव व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन मेरी पूजा भी व्यर्थ नहीं हो सकती। तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा 6 रोग तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात रहेगी कि तुम जो है एक पक्ष में घटोगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न थे, कहा और कुछ मांगो। तो चंद्र देवता ने कहा कि यदि और कुछ देने की इच्छा है तो आज से आप मेरे नाम से इसी स्थान में प्रतिष्ठित हो जाएं और आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल। तो सोमेश्वरश्च नामना सीद विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नासका पूजना ध्वजा। जो कोई वहां जाकर सोमेश्वर महादेव का पूजन करेगा और वहां चंद्रकुंड में स्नान करेगा, वो कुष्ठ रोग, क्षय रोग या चर्म रोग आदि जो हैं उसके वो समाप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर की कृपा से वह निरोगी हो जाएगा। ऐसा वहां का प्रभाव है। और चंद्र के नाम के साथ भगवान शंकर का नाम जुड़ गया। और क्या नाम हो गया? भगवान शंकर के साथ चंद्रमा का नाम जुड़ गया। और क्या नाम हो गया? सोमेश्वर महादेव। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इस वजह से भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया सोमेश्वर महादेव। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। चंद्रमा ने अपने आप को भोले बाबा से जोड़ लिया और चंद्रमा को भगवान शंकर तो मस्तक पर धारण करते हैं। एक संत कह रहे थे कि अच्छा ये बताओ शंकर जी टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों बिठाते हैं? तो दूसरे ने कहा कि भाई शायद इसलिए कि टेढ़े लोगों से सब डरते हैं। जो लोग टेढ़े होते हैं उनसे सब डरते हैं, तो शायद टेढ़े चंद्रमा से भोले बाबा डरते हो। बोले नहीं नहीं, महादेव किसी से क्या डरेंगे। तो बोले इसलिए सिर पे बिठा रखा है टेढ़े चंद्रमा को कि भगवान के नाम से चंद्रमा जुड़े हैं। राम जी का पूरा नाम है तो उसमें क्या है? राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। भोले बाबा कहते हैं कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है वह टेढ़ा हो, कलंकित हो, चाहे जितने दोष युक्त हो, पर भगवान के नाम से जो जुड़ जाता है मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं। तो जीवन में ये सूत्र याद रखें। हमारे जीवन में चाहे जितने दोष हैं, दोषों को समाप्त करने का प्रयास तो करते ही रहें, पर नाम से जुड़ जाएं। जो भगवान के नाम से जुड़ जाएगा उसके जीवन में कोई दोष नहीं रह जाएगा। उसके जीवन भगवान का नाम सब दोषों को समाप्त कर देगा। जिसने नाम जप कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए। जिसने नाम जप यज्ञ कर लिया उसने सारे यज्ञ कर लिए। नाम की महिमा बहुत पुराणों में प्रसिद्ध है।